गांव की बहू और शहर की बहू की कहानी। गांव के बाहरी हिस्से में खपरेल की छत वाला एक बड़ा सा घर था। घर के बुजुर्ग रामनाथ जी किसान थे और उनके दो बेटे थे, मोहन और सूरज। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे मोहन की पत्नी का नाम था सीता, जो गांव की साधारण सीधी सादी लड़की थी। छोटे बेटे सुरेश की पत्नी का नाम था नेहा, जो शहर से आई हुई आधुनिक और पढ़ी लिखी बहू थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों बहुएं घर के आंगन में बैठकर बातें किया करती। सीता हल्की फुल्की हंसी के साथ सबको अपनाने वाली थी, जबकि नेहा अपनी सोच और आदतों में थोड़ी अलग थी। उसे गांव का माहौल, वहाँ की मिट्टी की गंध और पारंपरिक तौर तरीके कुछ अजीब से लगने लगते। सीता बचपन से ही खेतों में काम करने, मिट्टी से जुड़ने और घरेलू कामों में दक्ष थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना, चूल्हे पर खाना पकाना, पशुओं की देखभाल करना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हर काम मुस्कुराते हुए करती थी। जब गांव की औरतें कुएं से पानी भरने जाती तो सीता भी उनके साथ चली जाती। वहां बैठकर सबके दुख सुख सुनती और अपनी बातें भी साझा करती। धीरे धीरे वह पूरे गांव में अपनी मीठी वाणी और सेवा भाव के लिए पहचाने जाने लगी। नेहा एक पढ़ी लिखी थी, जिसने एमए किया था और शहर में रहते हुए नौकरी भी की थी। वह आधुनिक सोच रखती थी और मोबाइल, इंटरनेट और किताबों की दुनिया से जुड़ी रहती थी। जब वह इस गांव के घर में आई तो उसे शुरू में सब कुछ बहुत कठिन लगा। मिट्टी के घर, चूल्हे का धुआं, पशुओं की गंध और बिना मशीन के काम करना उसके लिए नया अनुभव था। वह अक्सर कहती, अरे ये सब तो मशीन से भी हो सकता है, इतनी मेहनत की क्या जरूरत। गांव की औरतें उसकी बातें सुनकर चुप रह जाती, लेकिन कुछ को लगता कि यह बहू बहुत ज्यादा घमंडी है। जहाँ सीता हर काम को परंपरा मानकर करती, वहीं नेहा हर काम के पीछे तर्क ढूंढती। सीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बेलते हुए संतोष महसूस करती। नेहा कहती, गैस पर जल्दी हो जाएगा, क्यों इतना समय बर्बाद करना। सीता खेत में जाकर सब्जियां तोड़ लाती तो नेहा कहती, बाजार से भी खरीदी जा सकती है, समय बच जाएगा। इस अंतर के कारण घर के बड़े बुजुर्गों को कभी कभी यह लगता कि नेहा गृहस्थी में ढल नहीं पाएंगे। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। लगातार बारिश के कारण कई रास्ते बंद हो गए और बाजार से सामान आना मुश्किल हो गया। घर में राशन सीमित था, अब सभी को पुराने तरीके से काम चलाना पड़ा। यहीं पर सीता का अनुभव काम आया। उसने घर के आंगन में रखे अनाज और सब्जियों का सही से इस्तेमाल किया, मिट्टी के चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाया। गाँव की औरतें भी उससे मदद लेने आने लगी। दूसरी ओर नेहा शुरू में परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना बिजली और बाजार के कैसे काम चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने सीता से सीखना शुरू किया। नेहा ने देखा कि गांव की बहू का धैर्य और सरलता असली ताकत है। उसने सोचा, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि परंपरा को भूल जाए, बल्कि शिक्षा का मतलब यह है कि परंपरा और आधुनिकता को साथ लेकर चले। उसने सीता से मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाना सीखा। साथ ही जब बिजली आई तो उसने सीता को ऑनलाइन से राशन मंगाना सिखाया। दोनों ने एक दूसरे को सीखकर संतुलन बनाना शुरू कर दिया। रामनाथ जी ने दोनों बहुओं को देखा और कहा कि गांव की बहू हमें हमारे जड़ों से जोड़ती है और शहर की बहू हमें नई सोच देती है। अगर दोनों मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। सीता ने मुस्कुराकर नेहा का हाथ थाम लिया। नेहा ने भी कहा, दीदी, आपकी मेहनत और सादगी से मैंने सीखा कि असली जीवन वही है जो धरती से जुड़ा हो, और आपसे मैंने सीखा कि तकनीकी का सही उपयोग भी जरूरी है। धीरे धीरे घर में दोनों बहुओं का संतुलन ऐसा बना कि पड़ोसी भी मिसाल देने लगी। सीता की सादगी और नेहा की आधुनिकता मिलकर पूरे परिवार को खुशहाल बना गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं, गांव की बहू घर को परंपरा से बांधती है और शहर की बहू ने उसे नए युग से जोड़ती है। दोनों साथ हो तो जीवन सच में सुंदर हो जाता है।